जी रहा हूँ अब तो तन्हा, जी रहा हूँ अब तो तन्हा, मरना ही मरना है। क्या करूँ प्रभु जी अब दर्शन की तमन्ना है। हाँ दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करते हैं हम कि आप उस प्रभु परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, जो एक भक्त होता है, जो वह अपने उस पिता को जान जाता है जो उसके शरीर को चलाता है, जो उसकी श्वासों को चलाता है, जो उसका हर वक्त ध्यान रखता है, जो उस पिता को ये खबर होती है, चाहे वो सोए व्यक्ति, चाहे तुम जागो, चाहे तुम लड़ाई करो, चाहे आप दंगा करो, आप कुछ भी करो, लेकिन वह जो घट घट वासी पिता है आपका, वह कभी ये नहीं भूलता कि हमारे बच्चे की सांसें हम कभी रोक दें। वो हर वक्त इनको चलाने की कोशिश करता है, हर वक्त चलाता रहता है। लेकिन आप ही इतने मतलब कह सकते हैं कि इंसान होकर इतने अनजान हो कि उसको आप जानने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन जो व्यक्ति जान जाता है वह उस परमपिता परमात्मा का भक्त बन जाता है। फिर उसकी एक ही तमन्ना होती है, तो वह अपने शब्दों में कहता है कि जी रहा हूँ अब तो तन्हा, मरना ही मरना है। क्या करूँ प्रभु जी हमें अब दर्शन की तमन्ना है। जैसे इंसान का शरीर वृद्ध हो जाता है, उस पर बुढ़ापा आ जाता है, वह भगवान की भक्ति करता है, तो उसके अंदर एक ही आस रहती है, एक चिंता होती है, एक टेंशन लगी रहती है कि हे प्रभु एक बार हमें साकार रूप में भी दर्शन हो जाए। उसकी आंखों में यही प्यास रहती है, हर वक्त उसकी यही कामना होती है कि क्या करूं प्रभु जी अब दर्शन की तमन्ना है। वह अपने गुरु के उस परमात्मा के साकार रूप में दर्शन करना चाहता है। कहता भी है व्यक्ति, शास्त्रों में कहा भी है कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मांस, दो अखियां मेरी छोड़ दो, मोए गुरु दर्शन की आस। वह कहता है कि कौआ मेरा पूरा शरीर चुन चुन खा लेना, लेकिन मेरी दो आंखें छोड़ देना, इनमें मुझे गुरु दर्शन की आस है। उस गुरु की जिसने उसको परमात्मा से मिलाया, जिसने उसको उस प्रभु से मिलाया, जो मानव का लक्ष्य है उस मंजिल दिखाई। गुरु बहुत बड़ी चीज़ होती है जीवन में। आध्यात्मिक गुरु बहुत बड़े गुरु होते हैं भाई। वे उस शक्ति की जानकारी कराते हैं जो आपके अंदर है, जिस शक्ति से आप चलते हैं, जिस शक्ति का आप बोलते हैं, जिस शक्ति का आप खाना खाते हैं, जिस शक्ति के कारण आप चलते हैं, आप लड़ते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, आप सोते हैं, आप गाली देते हैं, वह शक्ति का ज्ञान कराते हैं गुरु। और उसको जानना ही सत्संग होता है, वरना सब बत्संग होता है। करनी में ढलने की कोशिश करो, शास्त्रों को पढ़ो, उसमें से सार ढूंढो, अन्यथा शास्त्र एक उपनिषद बनकर रह जाएंगे। आप शास्त्रों में से सार निकालो कि किस नाम से, किस रूप से ये पूजनीय है, ये आदरणीय है। रामायण किस नाम से पूजनीय है, क्यों पूजी जाती है। गीता किस नाम से पूजनीय है, इसमें क्या छिपा हुआ है। जो आज का संविधान व कोर्ट, सभी लोग इसको अपना आदरणीय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी गलत हो, और गीता पर हाथ रख ले और कुछ भी बोले तो लोग समझते हैं ये सही बोलता है। तो उसके अंदर ऐसा क्या छिपा हुआ है, उसको जानो। आप तभी जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे। आप रामायण में से उस चीज़ की खोज करो, तभी आप जान सकते हैं कि वास्तव में भगवान श्री राम कौन थे।
रामायण देखने का अर्थ क्या है, गीता पढ़ने का, गीता देखने का क्या अर्थ है, तभी आप जान सकते हैं। लेकिन इसको जानने के लिए आपको एक स्पिरिचुअल टीचर यानी कि एक आध्यात्मिक टीचर की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। उसकी भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, उसकी भी आपको क्लास लगानी पड़ती है, तभी आप जान पाएंगे। हम तो कहते हैं आप जानने की कोशिश करो। जब इन सवालों का आपको कहीं जवाब ना मिले तो आओ हमारे चैनल पर, आओ हमारे पास, पूछो। हर समस्या का सॉल्यूशन संदीप सॉल्यूशन। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, बस फ़र्क इतना है कि समस्या कहीं और है, समाधान कहीं और है। उन दोनों को मिलाना ही, मिलान से वह समस्या सॉल्व हो जाती है। उस मिलाने वाले टीचर से मिलो। आज सबसे बड़ा इंसान का सवाल यही है, इंसान के अंदर अशांति, इंसान की चिंता। कहते हैं चिंता चिता से बढ़कर होती है, कि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते इंसान को जला देती है। उसकी इस प्रकार हालत कर देती है, जैसे आपने बेलुआ देखा होगा, बेल, उसको जब हाथी खाता है तो वह बेल वैसा ही निकलता है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं रहता। ऐसे ही चिंता में इंसान, उसकी ये दशा हो जाती है शरीर की कि वह ढांचा के समान हो जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं रहता। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, चिंतन करो ईश्वर का। साधु संत कहते हैं ईश्वर का तुम चिंतन करो। चिंता करोगे तो जीते जी जल जाओगे, और चिंतन करोगे तो जीते जी चिंता समाप्त आपकी हो जाएगी। इसलिए आप उसको याद करो तो वो भी आपको याद रखेगा, आपकी चिंताओं पर ध्यान देगा। अगर उसको आप याद नहीं करेंगे तो फिर आप जानो आपका काम जाने। भगवान तो कहते हैं, ईश्वर तो कहता है कि अगर तू मेरे नाम में तो मैं भी तेरे काम में, और तू जग के काम में, अपने काम में, तो मैं भी अपने धाम में। इसलिए दोस्तों याद रहे, हर समस्या का सॉल्यूशन संदीप सॉल्यूशन।